सुप्रभात सभी बच्चों को। कक्षा पंचम में आज हम पाठ 19 राष्ट्र प्रहरी पढ़ेंगे। राष्ट्र प्रहरी का अर्थ होता है देश के पहरेदार। हमारे देश के पहरेदार कौन है? हमारे देश की सेना। इस पाठ में एक लड़का है अक्षय, जो दूरदर्शन में 26 जनवरी की परेड देख रहा था। 26 जनवरी के परेड में उसे अलग अलग सैनिक अलग अलग वर्दी पहने हुए, कोई घोड़े में, ऊंट में बैठे हुए दिखाई दिए और एक के बाद एक सेना की टुकड़ी जा रही थी, जिसे देखकर वह बहुत आकर्षित हुआ और उसने मन में संकल्प कर लिया कि मैं भी एक दिन सैनिक बनूंगा। उसने पुस्तकालय से एक पुस्तक भी पढ़ने के लिए ली और वह उसे जब घर में पढ़ने लगा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व तो उस देश की सेना पर होता है। हमारे देश में 3 प्रमुख सेना के भारतीय सेना के 3 अंग हैं: थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना को हम जल सेना भी कहते हैं। यह भूमि अथवा थल सेना जो होती है वो भूमि अथवा थल पर युद्ध करती है। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुराने वाली सर्दी तो दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाला रेगिस्तान की गर्मी। मतलब थल सेना के सैनिक हिमालय की ठंड भी सहते हैं और रेगिस्तान की गर्मी भी। रेत के तूफानों में भी वे वीर सिपाही हरदम तैयार रहते हैं देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। इनकी वर्दी का रंग होता है मटमैला हरा। घायलों को अस्पताल ले जाना, संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में वायुसेना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में ये सैनिक बहुत ही सतर्क और सजग रहते हैं। तीसरी सेना है नौसेना अर्थात जल सेना। यह समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करती है, समुद्री लड़ाइयाँ लड़ती है, जल की सतह, गहराई सब में ये लड़ने में सक्षम होती है, प्रहार करने में। इनकी वर्दी का रंग सफेद होता है। सेना के 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण इकाइयां होती हैं, जो युद्ध के हथियार, उपकरण, रसद, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती हैं। युद्ध के समय इनकी चुस्ती फुर्ती देखते ही बनती है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती। मतलब इन सैनिकों की सहायता के लिए भी कुछ अलग से महत्वपूर्ण इकाइयां बना दी गई हैं, जैसे उनको घायल होने पर उनके इलाज के लिए दवाइयाँ इत्यादि पहुंचाना, कपड़े, उपकरण, हथियार, उनके लिए भी अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी के लिए विख्यात तो हैं ही, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी वे सराहनीय हैं। उनके हर काम में अनुशासन से गति आती है। जब ये समूह में चलते हैं तो उनका चलना देखने योग्य होता है। एक अच्छे सैनिक में मुख्य रूप से देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन का गुण होना चाहिए और हमारे भारतीय सैनिकों में ये सभी गुण भरे हुए हैं। यही नहीं, जब बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा इत्यादि आपदाएं आती हैं तो जनता की सहायता करने से भी वे पीछे नहीं हटते। इनकी सेवा भावना उस समय देखते ही बनती है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय भी हैं, जहां इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पर चुने हुए नवयुवक, युवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब जो चुने हुए नौजवान हैं उनको ही इसमें लिया जाता है। यहाँ के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक युवतियाँ हमारे देश की सीमा पर सेना के रूप में हमारा गौरव बढ़ाती हैं। भारतीय सेनाएं सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से लैस है और ये सभी प्रकार की परिस्थितियों में निपटने में भी सक्षम है। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरता और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। अर्थात जो अच्छे साहसिक कार्य के लिए जो सैनिक आगे आते हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी विभिन्न पदों में इसमें कार्यरत हैं
यह हमारे लिए गौरव की बात है। अक्षय पुस्तकालय से रखे हुए पुस्तक जो पुस्तक उसने रखी थी उसे रखे हुए वह कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का दृश्य घूमने लगा, जिसमें उसने मन ही मन जो संकल्प लिया था कि वह भी सेना में शामिल होगा, उसे वह दृश्य याद आने लगा, जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है।